नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बीजेपी दोहरा खेल खेल रही थी, एक तरफ दिल्ली में और दूसरी तरफ पटना में? क्या बीजेपी एक तरफ दिल्ली में चिराग पासवान को निपटाने की रणनीति तैयार कर रही थी और दूसरी तरफ बिहार में मुकेश सहनी को निपटाने की रणनीति तैयार हो रही थी? दोनों अलग अलग तरीके से निपटाए जा रहे थे बीजेपी के द्वारा। तो दो खेल खेल रही थी क्या बीजेपी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान आज जब पटना पहुंचे तो एक खेल का खुलासा उन्होंने किया है। दरअसल उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे संकेत यही है कि बीजेपी ने बड़ा खेल चिराग पासवान के साथ कर दिया है। मुकेश सहनी के साथ जो खेल हुआ, दरअसल वो खेल नहीं हुआ, मुकेश सहनी का वो हश्र हुआ। बीजेपी के साथ मुखालफत, बीजेपी के साथ बगावत मुकेश सहनी को भारी पड़ी, इसलिए वो खेल समझ में आता है। उसके अंदेशे पहले से लगाए जा रहे थे, वो तकरीबन तय था। मुकेश सहनी निपटाए जाएंगे, उनका मंत्री पद चला जाएगा, उनके विधायक भी चले जाएंगे, वो सब कुछ समझ में आता है। लेकिन चिराग पासवान को इस तरह से निपटाया जाएगा या चिराग पासवान के साथ ये खेल होगा, इसका अंदेशा नहीं था। शायद चिराग पासवान को भी नहीं रहा होगा। रामविलास पासवान जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय रामविलास पासवान को केंद्रीय मंत्री के तौर पर यह बंगला मिला था। जाहिर है चिराग पासवान तो केंद्रीय मंत्री हैं नहीं, तो वो ये बंगला रख भी नहीं सकते थे। तो ये बंगला चिराग पासवान को खाली करना ही था। नोटिस दिया गया था, चिराग पासवान को ये बंगला खाली करना था। लेकिन चिराग पासवान ने आज जो कहा है, उसने एक नए खेल की ओर इशारा किया, या चिराग पासवान ने एक नए खेल का खुलासा कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा है, मैं खाली करना चाहता था, मैं नहीं रहना चाहता था। लेकिन मैंने क्या आपसे कहा था कि मुझको आपसे क्या समय मांगा था मैंने? लेकिन आश्वासन दिया गया, आश्वासन नहीं वादा किया गया बंगले को लेकर। एक केंद्रीय मंत्री ने मुझसे बात की, एक केंद्रीय मंत्री से मुझे मुलाकात हुई और उन्होंने दूसरे बड़े केंद्रीय मंत्री और रसूखदार केंद्रीय मंत्री जो टॉप 5 मिनिस्टर्स की लिस्ट में आते हैं, उन्होंने मुझसे मुलाकात की। उन्होंने दूसरे केंद्रीय मंत्री से बात की और वादा किया कि बंगले को लेकर आप निश्चिंत रहें। और उसके बाद बंगला जिस तरीके से खाली कराया जाता है, आज की भी तस्वीर यही है कि रामविलास पासवान की तस्वीर बंगले के बाहर सड़क पर है। पासवान के साथ मोदी की भी तस्वीर बंगले के पास सड़क पर है, बंगले के बाहर, और अंबेडकर भी सड़क पर हैं। यह तस्वीर है। तो बीजेपी ने क्या चिराग पासवान के साथ भी खेल किया? और चिराग पासवान जो कर रहे हैं उसका मतलब यही है कि बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ बड़ा खेल किया, रातों रात खेल किया। किस केंद्रीय मंत्री से चिराग पासवान की बात हुई और उन्होंने किस केंद्रीय मंत्री से बात की और उसके बाद आश्वासन दिया बंगले को लेकर? नाम है हमारे पास, लेकिन हम एक जिम्मेवार चैनल है, नहीं ले सकते, क्योंकि उसको लेकर और पुष्ट जानकारी हमें हासिल करनी है। चिराग पासवान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान उसको लेकर नहीं आया है और मामला देश के 2 बड़े केंद्रीय मंत्रियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए बिना तथ्य के हम वो बात नहीं रख सकते। चूंकि चिराग पासवान ने खुद ही 2 केंद्रीय मंत्रियों का जिक्र किया है, इसलिए हम इसको खेल कर रहे हैं और 2 केंद्रीय मंत्री का जिक्र हम कर रहे हैं। तो ये खबर क्यों, और कुल मिलाकर इस पूरी रिपोर्ट का लबोलुआब क्या है? पूरी रिपोर्ट का लबोलुआब यह है कि चिराग पासवान आज पटना पहुंचे हैं बंगला खाली होने के बाद। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को लेकर अपनी बात रखी है, एक तरह से खुलासा ही कर दिया है कि बंगले को लेकर क्या खेल हुआ है। और उसके बाद उन्होंने कहा है, मुझसे बातचीत करते हुए कहा है कि बीजेपी ने उनको धोखा दिया है। तो ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पूरा घटनाक्रम बिहार की राजनीति को इस तरह से कनेक्ट करता है। बिहार की राजनीति में खेल हो सकता है। चिराग पासवान के सियासी दुश्मन अब बीजेपी भी है। चिराग पासवान से बीजेपी से चिराग पासवान नाराज हैं।
तो ये नाराजगी कोई नया समीकरण पैदा करेगी बिहार में? चिराग पासवान किसी नए राजनीतिक समीकरण की ओर बढ़ेंगे, नए साठगांठ की ओर बढ़ेंगे? यह भी बड़ा सवाल है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।